हुआ रात्रि को, और उन्होंने बुलाया, बुला करके कहा कि आज हम जा सकते हैं, आज हम जा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना समय सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है, मैं जा सकता हूँ आज। और फिर महाराज जी ने काल मुद्रा लगाई और काल को वापस लौटा दिया। सबके सामने कहने वाली बात नहीं है, ऐसे समर्थ योगी थे, समर्थ पुरुष थे। जैसे गरुड़ जी सर्प का भक्षण कर जाते हैं, ऐसे ही राम जी के भक्त कालातीत होते हैं। काल उनकी मुट्ठी में होता है, वे काल की मुट्ठी में नहीं होते। ऐसा आप विश्वास करके समझना, वे चाहें तो मरे, न चाहें तो न मरें, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। हम आरंभ में ही, कुछ समय की बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज एक दिन बुखार हुआ रात्रि को, और उन्होंने बुलाया, बुला करके कहा कि आज हम जा सकते हैं, आज हम जा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना समय सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है, मैं जा सकता हूँ आज। भला प्रेम से सब सेवा करना। अब तो महाराज हम तो रोने लग गए। हमने कि महाराज जी आप चले जाएंगे, कैसे होगा, आप कुछ दिन विराजिए। तो बोले अच्छा रहना पड़ेगा। कि रह जाइए तो अच्छी कृपा होगी आपकी। महाराज बैठे थे, अर्धरात्रि का समय था, गाय का घी उन्होंने मंगाया, जटा गोल बांध के मस्तक में ब्रह्मरंध्र में यहाँ घी भर लिया, और घी भर के महाराज जी योगासन में बैठ गए और बोले इतनी देर बाद हम उठेंगे, तब तक एकांत कर दो। बाहर आ गए कोठरी से, और महाराज जी यहाँ जटाओं के मध्य में घी भर के, और फिर महाराज जी ने काल मुद्रा लगाई और काल को वापस लौटा दिया। सबके सामने कहने वाली बात नहीं है, ऐसे समर्थ योगी थे, समर्थ पुरुष थे। हमसे बोले बच्चा ये भी विद्या है क्या? बोले प्राण को ऐसी जगह छिपा देना कि कोई ले ही नहीं जा पावे। मैंने ब्रह्मरंध्र में प्राण को छिपा दिया था, जहाँ मृत्यु के दूतों की गति नहीं है, मृत्यु की काल की गति नहीं है, फिर प्राण नीचे ले आए। ऐसे समर्थ योगी थे। एक बार हमने महाराज जी से कहा महाराज जी आप तो समर्थ महापुरुष हैं, बता देना आप कब जाने वाले हैं। तो हंसने लगे, बोले बच्चा जब चाहेंगे तब चट्टपट चल देंगे, और जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जाएंगे। पर अब शरीर जर्जर हो गया है, इसलिए इस शरीर को अब रखना ठीक नहीं है। और बिल्कुल ऐसी ही बात, जब उनको जाना था तो कैसे चल पड़े। आप थे दीनबंधु दास जी, मलुकपीठ में नहीं थे उस समय, अयोध्या जी में थे। महाराज जिस दिन भगवत धाम गुरुदेव गए हैं, लगभग 120 वर्ष की आयु में, श्री पहाड़ी बाबा महाराज, चैत्र कृष्ण द्वितीया, जो उनके सदगुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज की तिरोभाव तिथि। लक्ष्मण दास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीया को ही भगवत धाम गए। होली खिला के ठाकुर जी को बढ़िया से, और खीर मालपुआ की रसोई दोज को करके बोले अब कोई भूखा नहीं है। और उन्होंने भी ऐसे ही योगियों के जैसे देह त्याग किया था, समाधि लगा करके। वही तिथि गुरु जी की तिथि। गुरु जी की तिथि पर महाराज जी से कुछ भगत लोग मिलके गए ग्वालियर के, और महाराज जी ने अपनी आसन के नीचे देखा, कुछ भक्तों की भेंट वेट पड़ी थी। एक विद्यार्थी को कहा जितनी भेंट थी सब निकाल दी। बोले अभी जाओ पालक और कोई बढ़िया चीज़ हरी भरी हरी घास कुछ खरीद के लाओ। अपने हाथ से गाय को खिलाया, फिर स्नान करने गए, स्नान किया, स्नान करके थोड़ा सा काढ़ा पिया, और बस आसन पर आकर के विराजे, और मिनटों में बोले बस अब हम जा रहे हैं। भगवत धाम चले गए।
न कोई बुखार, न कोई बीमारी के बेहोश हो गए, ये हो गए, डॉक्टर बुलाओ, यूं करो त्यों करो, कुछ नहीं। जैसे मरना जीना खेल हो ऐसे चले गए। इसी को कहते हैं भगवत भक्त उनके काल अधीन होता है, वे काल के अधीन नहीं होते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवत धाम गए तो कैसे गए? मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम, काल के सिर पर पैर रख करके और भगवान के धाम को ध्रुव जी गए। तो काला, ये काल का भक्षण करने के लिए भगवान वैनते काल रूपी सर्प को समाप्त करने के लिए राम जी गरुड़ के समान हैं। और क्या कहा? कली, ये कली माने कलयुग, कलयुग के दोष, ये भी भयंकर विषधर नाग के समान है। कली के दोषों को भी कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, ये कलिमल को ध्वंस करने वाला ना राम जी का नाम रूप लीला धाम है? अप्यहम जीवितम जहियाम त्वांबा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता। राम जी कह रहे हैं सीते तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं परिस्थिति आने पर। लक्ष्मण मेरे बही प्राण हैं, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पक्षपाती हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी को पक्षकर्ता कहा। क्यों कहा भाई? कहने का प्रयोजन क्या है? बोले भैया एक बात बताओ, हम में 1000 अपराध हैं, हम स्वीकार करते हैं। 1000 अपराध हम में हैं, हम स्वीकार करते हैं। 1000 नहीं, असंख्य अपराध हैं हम में, पर हम हरि गुरु के आश्रित हैं और हरि गुरु का पक्षपात हमारे प्रति है। तो जिसका जिसके प्रति पक्षपात होता है वो बचा लेता है कि नहीं बचा लेता? तो किसी समर्थ का पक्षपात यदि हमें प्राप्त हो गया तो फिर कोई डरने की बात नहीं। बचपन में एक गीत सुनते थे बुंदेली में, वो गीत तो मुझे याद नहीं है, बचपन में सुनते थे, वो गीत याद नहीं है, लेकिन उसकी एक पंक्ति, दद्दा है दरोगा नन्ना है पुलिस में हमें डर काहे को। कोई कह रहा है ग्रामीण व्यक्ति, दद्दा है दरोगा, हमारे दादा तो दरोगा जी हैं, और नन्ना है पुलिस में, नन्ना पुलिस अधिकारी हैं, तो हमें डर काहे को। क्यों? हम कुछ उटपटांग काम करेंगे तो हमारा पक्ष तो वो जरूर लेंगे, हमको बचा लेंगे। तो भले ही बचपन में हमने सुना था, लेकिन इससे एक बात है कि एक व्यक्ति, उसको इतना भरोसा है कि हमारे दादा पुलिस दरोगा हैं और हमारे नाना जो है वो पुलिस अधिकारी हैं, तो उसको इतना बल हो सकता है। फिर अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा जी शंकर जी के सेव्य भगवान श्री राम हमारे पक्षपाती हैं, ऐसा स्वाभिमान किसी को होवे तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए पक्षकर्ता राम जी को कहा, राम जी पक्षकर्ता हैं, बड़े पक्षपाती हैं राम जी। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए ना, शांति दूत बन के, तो पांडव क्या बोले? दुर्योधन क्या बोला? बोले आप तो दूत बन के आए हैं, आपको अपना काम करना चाहिए, पांडवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप पांडवों का पक्ष क्यों ले रहे हो? आप पांडवों के पक्षपाती हैं। भगवान ने कहा तुम आरोप लगा रहे हो कि हम पक्षपाती हैं, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं भरी सभा में स्वीकार करता हूं मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ताननु समामनु, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। ये दबी जुबान से कहने की जरूरत नहीं है, क्यों? पांडव मेरे भक्त हैं। ये पक्षकर्ता ऐसे हैं। और कैसे? जनक नृप सदस्य शिव चाप भंजन, और जनक जी की
सभा में धनुष को तोड़ करके, और जनक सभा अगणित भूपाला, वहां सबको तोड़ करके, धनुष को तोड़ करके तीनों लोकों को मान लो राम जी ने जीत लिया। और श्री परशुराम जी के उग्र गर्व का अपहरण आपने कर लिया, उनके तेज का अपहरण कर लिया। छुअत चाप आप ही चढ़ गयेऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इसलिए पद्म पुराण में जो भगवान श्री राम के 108 नाम हैं, उनमें जामदग्नि महादर्प दलना, ये राम जी का एक नाम है। और कैसे हैं राम जी? देव गुरु गिरा गौरव। हाँ, क्या सुंदर सुंदर विशेषण हैं। देवता, माता, पिता, गुरु, इनकी बात का राम जी के मन में बड़ा गौरव रहता है। ये जो कुछ करते हैं, ये केवल अपने माता पिता गुरु के गौरव को रखने के लिए ही करते हैं। नरोत्तम नाम के ब्राह्मण से मूक चांडाल के यहाँ अपना मंगलमय दर्शन दे करके, पद्म पुराण में कथा है महाराज जी, दर्शन दे करके भगवान नारायण ने कहा है, हे ब्राह्मण नरोत्तम ब्राह्मण, तुम अपने माता पिता के बड़े भक्त हो, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया है। तुमको सर्वत्र मेरा अनुभव होने लग गया है, इसलिए मूक चांडाल पर भी कृपा करके तुमने उसे भोजन दिया है, धन्य है। ऐसा कहकर के भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में यह प्रकरण आया है। उन्होंने कहा कि देवताओं में पिता माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुष श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ जो अपने माता पिता का समादर करता है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। पितृमातृ भक्त मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इस लोक परलोक में वह मेरे समान है। इसलिए माता पिता की श्रद्धा पूर्वक जिसने सेवा की है वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। माता पिता संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं, इसलिए उनकी उपासना करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करने से, साष्टांग प्रणाम करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही तप है, पिता से बढ़कर के कोई दूसरा। ये सब श्लोकों का भाव हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। और गोस्वामी जी कहते, चारि पदारथ कर तलता के, गुरु पितु मातु प्राण सम जाके, चार पदारथ कर तलता के। राम जी का सारा चरित्र ऐसा ही है। अत्यंत दुस्त्यज जो अयोध्या का राज्य है उसको भी मुस्कुरा करके त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दयितेप्सित मन्वधावद, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माया मारीच का हरण किया और बड़े बड़े बाली को, मत्त गजराज के समान बलवान बाली को सिंह के समान आपने उनको, उसके अभिमान को तोड़ दिया। ऐसे करके लंकेश और महाराज जी सुर निकर मोचन राम जी को कहा गया। सुर निकर मोचन का अर्थ है कि देवताओं को रावण वध करके बंदी खाने से छुड़ा दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि जब देवता बंदी खाने में थे तो युद्ध में देखने कैसे आ गए आकाश में? राम जी की स्तुति कैसे कर रहे हैं वो?